वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वी आर इन क्वार्टर फाइनल्स और बार्सिलोना ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्टिव परफॉर्मेंस के बाद से नापोली को हरा दिया और बार्सिलोना 3 साल के बाद चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए जा रही है। इस क्वार्टर फाइनल की क्वालिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें दांव के ऊपर लगी थी, जहां पर चावी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हुए थे, टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे और वहां पर टीम ने बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं किया और एक बहुत ही अच्छी गेम जो है वो निकाल कर दी और बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में 3 साल के बाद से जा रही है। और मेसी के जाने के बाद से ये पहला क्वार्टर फाइनल है। 2020 के बाद हम फर्स्ट टाइम क्वार्टर फाइनल खेलेंगे और फाइनेंशियली भी बार्सिलोना को काफी ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि बार्सिलोना ने जैसे ही क्वालिफाई किया क्वार्टर फाइनल के लिए तो वहां पर बार्सिलोना को 10.6 मिलियन यूरोस जो है वो गारंटीड मिलेंगे। और आप जानते हैं कि इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन जिस तरह की बार्सिलोना की चल रही है, उस हिसाब से तो एक एक पैनी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अब अगर गेम की हम बात करें तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पूरे सीजन में चावी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, टीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे अगर आप ला लीगा उठाकर देखें। लेकिन मैंने आपको हमेशा एक बात कही थी कि चैंपियंस लीग जो है वो एक टोटली डिफरेंट गेम होती है। वहां पर आपका मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा काउंट करता है, आप किस तरह से किस अप्रोच के साथ मैदान में उतरते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वही चीज जो है वो हमें देखने को मिली कि आज टीम पूरी पंप्ड अप थी और पूरी टीम जो है वो आज ये सोच कर आई थी कि यार आज हम लोग करो या मरो की सिचुएशन से गुजरेंगे और आज हम लोगों ने कुछ करके ही जाना है। और वही चीज जो है वो बार्सिलोना ने करके दिखाई। अब अगर आप टीम लाइनअप की बात करें तो जो मैंने आपको कल लाइनअप प्रीव्यू में बताई थी ऑलमोस्ट वही लाइनअप थी। लेकिन उसमें एक चेंज ये था कि मुझे ऐसा लगा था कि जो फिलिक्स को जो है वो स्टार्ट कराया जाएगा, लेकिन वहां पर रफीनिया को स्टार्ट कराया। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि रफीनिया को जो अगर आप लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा जो है वो मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट जो है वो कंफर्ट नहीं लगता, क्योंकि रफीनिया जो है वो क्योंकि राइट विंग पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर होके, क्योंकि उनका राइट पाँव तो बिल्कुल ही नहीं चलता, तो लेफ्ट के ऊपर वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक डिसेंट गेम था, स्पेशली रफीनिया का जो है वो डिफेंसिवली जो है वो काफी डिसेंट गेम रहा था। उन्होंने डिफेंसिवली काफी ज्यादा जो है वो टीम को सपोर्ट किया। उसके अलावा लेवेंडोस्की ने स्टार्ट किया, लामीन यमाल ने स्टार्ट किया और फर्मीन लूपेज जो है उन्होंने गेम को स्टार्ट किया, वो जो कि मेरे ख्याल से आपका ट्रम्प कार्ड साबित हुए। और फिर क्रिस्टियनसन और आपके गुंडोगन जो थे वो मिडफील्ड के अंदर थे, पिवट पोजीशन के अंदर क्रिस्टियनसन ने स्टार्ट किया था। आपकी जो बैक फोर थी, जो कि मैं समझता हूँ कि आपकी बैक फोर ने जो परफॉर्मेंस दे दी है इस गेम में वो आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। उसमें कैंसिलो थे, उसमें कुबारसी एक 17 साल का लड़का जो कि मैं मतलब उसको उसके बारे में तो वर्ड्स ही नहीं है कि किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो बयान किया जा सकता है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। अरोहो बहुत सॉलिड थे और उसके बाद कुंदे ने स्टार्ट किया और टर स्टेगन जो थे वो आपके गोलकीपर थे। अब अगर गेम की हम बात करते हैं तो यार गेम में जो अच्छी चीज नजर आई है वो ये नजर आया कि चावी ने आज जो चेंजेस की थी ना अपनी जो अप्रोच में, वो ये थी कि क्विक ट्रांजिशंस में उन्होंने गेम को खिलाया। उन्होंने तेज तेज पासेस खिलाए, उन्होंने बॉल जो है वो ज्यादा पीछे रखने की कोशिश नहीं की और उन्होंने जो है वो ये नहीं सोचा कि हम लोग पीछे जो है वो बॉल पोजेशन में रखेंगे और फिर वहां से गेम को ज्यादा चलाएंगे, क्योंकि नापोली जो है वो काफी ज्यादा आपको प्रेस कर रही थी और वहां से जितनी तेजी से आप गेम 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 को बॉल को निकाल लेते उतना ही आपके लिए अच्छा था। और यही जो है वो चावी ने किया। आपने पहले ही 10 से 15 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर कर दिए थे और वहां पर जो है वो गेम आपके हाथ में आ चुकी थी। और जब आपके 2 गोल हो जाए पहले 17 मिनट के अंदर तो वहां आप काफी ज्यादा एडवांटेज में आ जाते हो। और ये जो आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो यही थी कि आपने पिछले पूरे सीजन में अपने चांसेस अवेल नहीं किए थे। और यहाँ पर आपने जब पहले 15 मिनट में 17 मिनट में जब 2 गोल स्कोर कर लिए तो वहां पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गेम के बाद कि आप कितने एडवांटेज में और कितना कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब जब आपने 2 गोल स्कोर कर लिए तो वहां पर थोड़ा सा मुझे ये था कि आपको गेम ज्यादा बेहतर कंट्रोल करनी चाहिए थी, लेकिन आपने जो है वो अपनी गेम में कुछ चेंजेस नहीं लेकर आए और आप उसी इंटेंसिटी के साथ चलते रहे। और आप मेरे ख्याल में जो चावी की अप्रोच थी वो ये थी कि तीसरा और चौथा गोल भी अगर कर लें तो
और हम लोग वो उस एडवांटेज के लिए जाना चाह रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चैंपियंस लीग में जो है आपको थोड़ा सा जो है वो अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए कि जब आप एडवांटेज में आ जाते हैं, आपकी 2 गोल की लीड हो जाती है, तो वहां पर आप दूसरी टीम को ज़्यादा मौका देते नहीं हैं और आप गेम जो है वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। और यहाँ पर हमने फ्रैंकी डियोंग को काफ़ी ज़्यादा मिस किया कि फ्रैंकी डियोंग अगर मिडफील्ड के अंदर होते तो हम लोग ज़्यादा बेहतर गेम को कंट्रोल कर पाते। और जिस तरह से नापोली ने कुछ चांसेस क्रिएट भी किए और 10-15 मिनट में तो नापोली ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको जो है वो अटैक किया और मिडफील्ड से काफ़ी ज़्यादा गेम जो है वो तोड़ी। अगर वहाँ पे फ्रैंकी डियोंग अगर होते तो मेरा ये ख्याल था कि नापोली को जो है हम बहुत बुरी तरह से जो है ना वो दबा सकते थे और नापोली ने जो चांसेस क्रिएट किए थे वो उस तरह से चांसेस क्रिएट ना कर पाती। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लेयर्स की, तो देखें जो मैंने आपको लाइनअप बताई है तो वहां पर एक तो पहली चीज है कि कलेक्टिवली पूरी टीम बहुत अच्छा खेली है। अब प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वहां पर अगर मैं फॉरवर्ड लाइन की बात करूं तो देखें लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर जरूर किया, लेकिन लेवेंडोस्की की वैसे परफॉर्मेंस जो है वो इतनी कोई खास नहीं रही। लेकिन ये था कि उनका जब उन्होंने गोल स्कोर किया, ठीक है बिल्कुल एक सिंपल टैप इन था, लेकिन उस गोल से ये था कि हम लोग कंफर्ट में आ गए थे कि यार चलो अब 2 गोल की लीड है तो अब जो है वो हम लोग मैच जो है वो आराम से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद लामीन यमाल का गेम भी जो है वो मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। ड्रिबल उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, बॉल कंट्रोल अच्छा किया, वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन उनकी जो वो क्लिनिकल नहीं थे, उनको 2-3 बड़े अच्छे मौके मिले थे जहाँ पर वो शूट ले सकते थे, वहाँ पर उन्होंने पासेस खिलाए। अगर वहाँ पर वो थोड़ा सा क्लिनिकल होते तो शायद ये स्कोर लाइन और भी ज़्यादा जो है वो हमारे फेवर में चली जाती। रफीनिया भी जो है वो मतलब देखिए डिसेंट थे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि रफीनिया जो ठीक है उनको आउट ऑफ पोजीशन में खिलाया तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी गेम काफी डिसेंट रही थी। एक गोल भी जो है वो गोल पोस्ट को लग के जब रिबाउंड में आया तो कैंसलो ने गोल भी उसी पे स्कोर किया था। लेकिन जो रफीनिया की अच्छी चीज थी वो ये थी कि उन्होंने डिफेंसिव कवर बहुत अच्छा दिया, उन्होंने टीम को डिफेंसिवली बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। ये जो है वो एडवांटेज हमेशा रफीनिया के साथ जाता है। और मैं ज़्यादा आज की वीडियो में क्रिटिकल होना भी नहीं चाहता। फिर उसके बाद अगर आप मिडफील्ड के ऊपर बात करें तो अगर मैं क्रिस्टियनसन की बात करता हूँ तो यार क्रिस्टियनसन का मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिस्टियनसन से जब हम लोग ये सोचते हैं ना कि भाई क्रिस्टियनसन जो है वो गेम चलाएंगे, तो यार वो गेम चलाने वाली बात हमें उनसे जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक डिफेंडर को आप जब सीडीएम पोजीशन के ऊपर लेकर आते हो तो वहां पर अगर वो आपको डिफेंसिवली एक सॉलिड कवर दे देता है तो मेरे ख्याल से वो इनफ है। क्योंकि देखो वो सीडीएम नहीं है और हमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जो हमें फ्रैंकी डियोंग से है। तो अब उन्होंने ये जरूर किया कि डिफेंस जो है आपका जो है वो सॉलिड कर दिया, तो वहां तक जो है मैं समझता हूँ क्रिस्टियनसन आपके लिए बेहतरीन काम कर गए। अब आगे उनके पासेस खराब होते हैं, वो उनकी पोजीशनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, वो गेम नहीं चलाते, तो मेरे ख्याल से हमें इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनके साथ लगानी भी नहीं चाहिए। गुंडोगन का गेम बहुत डिसेंट था। और देखें गुंडोगन का प्रॉब्लम ये था कि आपके पास फ्रैंकी डियोंग नहीं थे, पेड्री नहीं थे, तो उनको थोड़ा डीप आके बॉल लेना पड़ा था। वो ज्यादा ऑफेंसिवली जो है वो अटैकिंग पोजीशंस के ऊपर ज्यादा जो है आपको नजर नहीं आए और बनता भी यही था, क्योंकि गोल तो आपके पहले 15-20 मिनट में आ चुके थे, तो वहां पर आप ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते थे। उसके बाद यार आपके जो मेन बंदे थे वो फरमीन लूपेस थे यार। फरमीन लूपेस जो है ना वो मेरे अपने ख्याल में आपके मेन जो अगर आप कहो कि इस गेम में जिसने आपको सरप्राइज किया और गेम जो चेंज करके दिखाई वो फरमीन लूपेस। एक तो उनके रन्स बहुत अच्छे हैं, वो लाइंस डिफेंसिव लाइंस को ब्रेक बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने एक तो डिफेंसिवली बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी, आपको पिच पे हर जगह वो नजर आ रहे थे, बॉल रिसीव कर रहे थे, पासेस कर रहे थे और गोल भी बड़ा खूबसूरत उन्होंने स्कोर किया। तो फरमीन लूपेस मैं ये समझता हूँ कि पहले हाफ के जो है वो बेस्ट प्लेयर थे और मतलब क्या ही कमाल परफॉर्मेंस थी उनकी। कैंसलो की परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी यार, कैंसलो को हमें फौरन से साइन कर लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर वो कैंसलो जो है ना वो बेस्ट प्लेयर हैं आपके। उसके बाद कुबारसी, यार मैं क्या ही बात करूँ इस बंदे की। अगर आपको याद होगा कि इस बंदे ने पहला गेम जब खेला था तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि हमें मल्दीनी मिल गया। ये आप आज मेरी बात लिख के रख लो कि ये बंदा मल्दीनी लेवल की फुटबॉल खेलेगा, क्योंकि एक 17 साल का लड़का इतना सॉलिड, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखो 100% ड्यूल वन किए इसने, ओशिमन को इसने हिलने नहीं दिया। ओशिमन को जो टैकल मारे यार, आउट क्लास वर्ल्ड क्लास। उसके बाद 5 क्लियरेंस थी इसकी
और 3 इसके टैकल्स थे, 9 लॉन्ग बॉल्स इसने कंप्लीट की, 80 टचेस डिफेंडर के। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इंगिनो मार्टिस को आखिरी 10-15 मिनट में लेके आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं और शायद जहाँ पे गुबारसी जो है कोई गलती ना कर दें तो उसको शायद आप इंगिनो मार्टिन के साथ रिप्लेस करेंगे। लेकिन क्या कमाल परफॉर्मेंस थी। एक जगह पे थोड़ा सा उन्होंने एक जो हेडर लिया था वहाँ डिफेंसिवली जहाँ पे टेर स्टेगन आए थे, वो एक गलती उन्होंने जरूर की थी, लेकिन कुबारसी वाकई में मैन ऑफ द मैच बनते थे। और मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना की जो अकेडमी ला मासिया है यार, वो वंडर्स कर रही है, क्योंकि आपकी आज की परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो उसमें ला मासिया की प्लेयर्स जो है वो आपको सारे नजर आएंगे, जिन्होंने आपको क्या कमाल किस्म की परफॉर्मेंस निकाल के दी, और वो बहुत सॉलिड थे। आपने कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दी और वो मतलब जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और कुंदे आज मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे गए हैं कुंदे भी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ कुंदे को, लेकिन आज उन्होंने हर तरह से जो है वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन डिफेंसिवली हर तरह से कमाल की परफॉर्मेंस दी। और आपकी जो डिफेंस थी वो सॉलिड डिफेंस थी, मज़ा आ गया देखकर। और फिर टेर स्टेगन की क्या ही बात है यार, टेर स्टेगन तो उन्होंने जो एक सेव भी आपको करके दिया था, वर्ल्ड क्लास सेव था। और यही परफॉर्मेंस जो है, यही इंटेंसिटी और यही इंटेंट जो है वो हमें अगले मैचेस में भी चाहिए होता है। तो अब देखेंगे कि हमारा अगला मैच किसके साथ होगा क्वार्टर फाइनल में, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन हमें चावी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हम लोग इतने सालों से जो है वो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे क्वार्टर फाइनल के लिए, लेकिन चावी जहां पर उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया और उसके बाद से उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ छोड़ के, लेकिन उसके बाद से टीम जो है वो दोबारा खड़ी हुई। और आपकी मिडफील्ड जो है वो पूरी जो कि मेन प्लेयर्स जो थे, पेड्री नहीं थे, फ्रैंकी डी योंग थे, जैसा मैंने आपको बोला कि वो आपके थे नहीं, और उसके बावजूद आपने एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अब हमें ये एडवांटेज हो सकता है कि क्वार्टर फाइनल में मोस्ट प्रॉब्ली फ्रैंकी डी योंग हो सकता है वापस आ जाए, फिट हो जाए, तो वो हमें एक बड़ा अच्छा जो है एक जो हमारी टीम में जो है वो बैलेंस आ जाएगा। और फिर उसके बाद चावी की सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म थोड़ा सा बनता है। देखिए यार, फरमीन लुपेस जो कि मैं समझता हूँ कि पहले 60 मिनट के बेस्ट प्लेयर थे, आपने उनको जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों किया, क्योंकि यूजुअली जो है आप 70-75 मिनट तक चावी की सब्स्टिट्यूशन देखते ही नहीं है, लेकिन आपने फरमीन लुपेस को कर दिया सब्स्टिट्यूट। उसके बाद से आप लेके आ गए आपके दो ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर हमें हमेशा डाउट्स रहते हैं, सेर्जियो रोबर्टो और रोमियो। अब सेर्जियो रोबर्टो ने ठीक है वो एक असिस्ट दे दिया, वो जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए कि वो टाइट स्पेसिस में से जो है वो रन्स निकालते हैं, और स्पेस मतलब उनके रन्स अच्छे हैं, वो पासेस अच्छे निकाल लेते हैं। लेकिन उस पास के अलावा वो उनकी कंट्रीब्यूशन कहीं पर भी नहीं थी, हम काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो गए थे। फिर उसके बाद क्रिस्टियनसन को आपने निकाला और रोमियो को आप लेके आ गए। देखिए क्रिस्टियनसन को शायद अगर आपने इसलिए निकाला हो कि यार क्रिस्टियनसन येलो कार्डेड थे, तो फिर शायद वो एक लॉजिक समझ में आती है। लेकिन रोमियो के आने के बाद से जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि रोमियो खेल भी रहे थे कि नहीं खेल रहे थे, बल्कि उल्टा एक उन्होंने गलत मिसप्लेस पास कर दिया था जिसके ऊपर गोल भी हो सकता था। और हमें इस बात को जो है वो ज़रूर जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा कि नापोली ने भी कुछ अच्छे चांसेस बनाए थे, और एक उनकी बार पे लग गई और 2-3 शूट्स जो है उनकी जो है वो गोल में नहीं गई, वरना वो गोल स्कोर कर सकते थे। तो मुझे जो है वो समझ में नहीं आया कि किस तरह से जो है वो चावी ने ये दो सब्स्टिट्यूशंस किए हैं। ये दो सब्स्टिट्यूशंस जो है वो आपको गले भी पड़ सकती थी। लेकिन ये है कि आई एम रियली रियली हैप्पी कि जो टीम ने इंटेंट दिखाया, जिस तरह से टीम ने परफॉर्मेंस दी, तो बहुत मज़ा आया। और यूसीएल नाइट्स जो हम लोग काफ़ी अर्से से मिस कर रहे थे बार्सिलोना की नॉकआउट स्टेज में, वो हम लोगों ने आज देखी, और होम के ऊपर एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बार्सिलोना ने दी। फिर वही बात करूंगा कि हमारे पास मिडफील्ड नहीं थी, हमारे प्लेयर्स जो है वो उस तरह से नहीं अवेलेबल थे जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे, लाइनअप नहीं थी। और अब मैं ये भी बात करता चलूं कि देखिए मैंने हमेशा एक बात कही है कि ला लीगा में या डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स में आप जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, माना। लेकिन आपकी जो चैंपियंस लीग है वो टोटली एक डिफरेंट गेम है, वहां पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा काउंट करता है। आपने जो ये नापोली को गेम हराया, यहाँ से आपका मोराल बहुत हाई हो जाएगा, और इस मोराल हाई होने से आप जो मोमेंटम लेकर जाओगे क्वार्टर फाइनल में, तो हो सकता है कि आप किसी भी टीम को हरा सको। और यू नेवर नो कि आप ट्रॉफी भी उठा सको। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया चावी को और उसकी टीम को, लेकिन ये है कि वी आर बार्सिलोना, वी कैन डू एनीथिंग। सो अब होप यही है कि बार्सिलोना यहाँ से चैंपियंस लीग में अब
अगला स्टेप वो क्रॉस करके सेमीफाइनल में जाए और फिर उसके बाद फाइनल खेले। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टा के ऊपर फॉलो भी कर लीजिएगा।